अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। लाइफ को डिजिटाइज करने के लिए लाइफ की मशीनरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे बैक्टीरिया के साथ। मैं आपको यहाँ पर एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ जिसका नाम है मशीनरी ऑफ लाइफ। इस किताब को लिखा हुआ है डेविड गॉडसेल ने, और इस किताब में आपको बैक्टीरिया की लाइफ मशीनरी के बारे में बताया गया। क्योंकि बैक्टीरिया, और उसमें भी इकोलाई बैक्टीरिया, बहुत तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, सेल्फ हील कर सकता है। तो उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सेल्फ हील यानी खुद ब खुद ठीक भी हो सकता है और बड़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है। अगर बैक्टीरिया को आप एक पेट्री डिश में छोड़ दें तो वो 24 घंटों में अपने बिलियंस ऑफ सैंपल्स बना सकता है। तो इतनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन साथ साथ जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं जो कि इस किताब में शाया हुई, तो आपको पता लगेगा कि एक मशीनरी कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। आपको लगेगा कि ये मशीनरी नहीं, एक आर्ट वर्क है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर हमने एक बैक्टीरिया को भी डिजिटाइज करना है तो हमें उसकी मशीनरी समझनी पड़ेगी। और अगर हमने लाइफ को डिजिटाइज करना है, लाइफ को एक नेटवर्क के तौर पर देखना है, तो हमें उसे मुमासलत देनी पड़ेगी कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ। यहाँ पर एक सेल, एक छोटा सा कंप्यूटर है। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को देखें तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेल्स का और टिश्यूज़ का एक नेटवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। तो लाइफ को आप सेल्स और टिश्यूज़ का एक नेटवर्क समझ सकते हैं जिसमें इंडिविजुअली एक कंप्यूटर एक सेल से मुताबिकत रखता है। अगर आप सेल के लेवल से या कंप्यूटर के लेवल से नीचे आएँ तो आपको मुख्तलिफ चिप्स और पाथवेज मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें ज़िंदगी में, हमें लाइफ में, लाइफ की मशीनरी में भी ऐसे पाथवेज मिलते हैं। और फिर आप डिसीजन मेकिंग की तरफ आएँ तो आपको कंप्यूटर में गेट, लॉजिकल गेट्स मिलेंगे डिसीजन मेकिंग करते हुए। लेकिन लाइफ की मशीनरी में आपको यही काम बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हुए नजर आएंगे। कंपोनेंट लेवल पर आएँ तो हमें जहां कैपेसिटर, रजिस्टर और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, उसी तरीके से लाइफ मशीनरी में हमें प्रोटीन्स और जीन्स और जीनोमिक मटेरियल नज़र आता है। तो काफ़ी हद तक मुमासलत तो है। इसीलिए साइंसदान ये समझते हैं कि जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारी ज़मीन पर है वो लाइफ है। इसलिए लाइफ को डिजिटाइज करना और उसे इन्हांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को डिजिटाइज करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए आसानी होती है अगर हम उसको डिजिटाइज करें कि हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं, फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और फिर उसको दोबारा राइट करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो रीड करने के लिए हमारी मशीनरी का कोड रीड करने के लिए जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया उसे ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट कहा जाता है या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में बहुत से मुल्कों ने मिलकर $1 बिलियन प्रोजेक्ट किया जिसके ज़रिए इंसान का पूरा जीनोमिक मटेरियल सीक्वेंस किया गया और मैप किया गया। सीधा इंसान का मटेरियल ही, जीनोमिक मटेरियल ही सीक्वेंस नहीं किया गया, पहले वायरस का किया गया, फिर बैक्टीरिया का किया गया, फिर कुछ प्लांट्स का किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को इंसानों के लेवल पर लाया गया। 2003 में इस प्रोजेक्ट ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। 2 साल पहले इसने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। तो बहुत तेज़ी से काम हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर लगे। सिर्फ अगर बैक्टीरिया को देख लिया जाए और उसमें भी इकोलाई बैक्टीरिया को देखा जाए, तो जब हम उसको सीक्वेंस करते हैं तो जो डेटा हमारे पास आता है, उसका सारा जीनोमिक मटेरियल पढ़कर जो हमारे पास डेटा आता है वो 4.5 बिलियन बिट्स ऑफ जेनेटिक कोड आता है। इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास आता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंसर्स, मशीनें सस्ती होती जा रही हैं। इस वक्त 2021 में आप $1000 में अपना जीनोमिक सीक्वेंस करवा सकते हैं और उसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
डीएनए को रीड करने के बाद या आरएनए को रीड करने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि उस डीएनए आरएनए को स्टडी करेंगी और उसमें मुख्तलिफ पैटर्न्स की निशानदेही करके आपको बता सकती हैं कि आने वाले वक्तों में आपको या आपकी अगली जनरेशन में क्या क्या मसाइल आने जा रहे हैं। जब हमने डीएनए को रीड कर दिया, और ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि एनालाइज करता है डीएनए को, जिसका नाम डीएनए 2.0 है, उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं, तो अब बारी है उसको एनालाइज करने के लिए। डीएनए को, इंसान के डीएनए को एक किताब की शक्ल में जब लिखा गया तो 127 मोटी किताबों के मैनुअल बने। इन किताबों में क्या लिखा होगा, 0 या 1? जी नहीं, इन किताबों में डीएनए में मौजूद 4 बेसिस जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, जिनका नाम मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, उनके सीक्वेंस लिखे गए जिसमें आपको A, C, T और G नज़र आएंगे। ये उन नाइट्रोजन बेसिस के शुरू के नाम हैं। इनके सीक्वेंस से हमें पता चलता है ये पूरा कंप्यूटर, पूरी बॉडी के कंप्यूटर का कोड है, और हम इस डाटा को अब प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ पैटर्न्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जीन्स को और डीएनए को, जीनोमिक मटेरियल को एनालाइज कर लिया तो अब हमने मैनिपुलेशन करना शुरू कर दी। और सबसे पहले डीएनए की जो मैनिपुलेशन आई, जो एडिटिंग आई, जो चीज़ हमने डीएनए से बनाई, वो डीएनए ओरिगेमी कहलाती है। ओरिगेमी पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि आप कागज़ से ओरिगेमी कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसे नासा ने कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। तो आप डीएनए को मुख्तलिफ शेप्स में ला सकते हैं, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ हिस्से सिंथेटिक यानी कि मस्नूई डीएनए के। वो डीएनए जो हमने बनाया है, छोटा ही हिस्से होते हैं, उसे स्टेपल्स कहा जाता है, और जब वो हम बड़े स्ट्रैंड के पास लेके आते हैं तो वो उस स्ट्रैंड को बेंड कर देता है। अब जब आप एक डीएनए के स्ट्रैंड को बेंड कर सकते हैं तो आप उससे कोई भी शेप बना सकते हैं स्टेपल्स की मदद से। यहाँ पर मैं आपको कुछ 2D, 2 डायमेंशनल शेप्स दिखा रहा हूँ जो कि हमने डीएनए की ओरिगेमी या डीएनए को बेंड कर कर बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक स्माइली फेस में नज़र आ रहा है, और हम मुख्तलिफ किस्म की डीएनए की शेप्स बना सकते हैं। जब हमने 2 डायमेंशन में ये शेप्स बना दी तो हमने सोचा कि फिर 3 डायमेंशन में क्यों नहीं बन सकती, और हमने 3 डायमेंशनल शेप्स बनाना शुरू कर दी डीएनए की। फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मुस्तकबिल की जो ड्रग डिलीवरी है, आपको जो कैप्सूल दिए जाते हैं खाने के लिए, अब वही मेडिसिन डीएनए में कोड करके आपकी बॉडी में दाखिल की जाएंगी, ताकि आपकी बॉडी उसको एक फॉरेन पार्टिकल ना समझे। इसी तरीके से इस किस्म के स्ट्रक्चर्स के ज़रिए हम नैनो बॉट्स बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बॉट्स बनाएंगे जो हमारी बॉडी में दाखिल किए जाएंगे। हम इस स्ट्रक्चर के ज़रिए ऐसे नैनो बॉट्स बनाएंगे जो कैंसर्स के सेल्स को ख़त्म करेंगे, ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होंगे, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होंगे। सिंथेटिक बायोलॉजी के और डिजिटाइजिंग ऑफ बायोलॉजी के इस सफ़र में मैं आपको लेके चलता हूँ MIT की तरफ, जिसने आज से पिछली दिहाई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे MIT iGEM कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट में सिंथेटिक बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया गया, स्पीशीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देने लगा हूँ, और अब हर साल इनका नया बैच निकलता है। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट नज़र आएंगे जो कि स्पीशीज़ को चेंज कर रहे हैं। मसलन जुगनू से निकलने वाली रोशनी या जेलीफिश से निकलने वाली रोशनी को जब बैक्टीरिया में इंटीग्रेट किया गया तो अब चमकने वाला बैक्टीरिया बना लिया। ये काम कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी ने किया, जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। तो आपको हर जगह पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैक्टीरिया चमकता हुआ नज़र आएगा, और याद रखिएगा बैक्टीरिया की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसी लाइट सोर्स भी नज़र आ सकती हैं फ्यूचर में जो कि ऑर्गेनिक लाइट सोर्स होंगी। फिर मैं आपको एक और ब्रांच दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट से जो बाहर निकली। कुछ स्टूडेंट्स ने ये ख्याल किया कि हमें DIY बायोलॉजी करनी चाहिए, डू इट योरसेल्फ। उन्होंने सोचा कि बजाय बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हमें मजबूर करें कि हम वही काम करें और महंगी दवाइयाँ बनाएं, क्यों ना हम घर में बैठे जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें बनाना शुरू कर दें, ऑर्गेनिजम्स बनाना शुरू कर दें। और वो अब ऐसी किट्स बना रहे हैं जो कि आपको घर बैठे सिंथेटिक बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करवा सकती है।
बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये अनसुपरवाइज्ड ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर किसी किस्म के लॉज एंड रेगुलेशन इस वक्त तक अप्लाई नहीं होते। तो यहाँ पर आप DIY बायो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी तहरीक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि ऐसे ही काम करता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स मिलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, जो कि दोबारा एक प्लांट को चमकने वाला प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब आपको बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हर पौधा, आपकी गली में लगा हुआ हर पौधा रात को चमकेगा। और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं प्लांट्स पर। हमने चमकने वाले चूहे तो ऑलरेडी बना लिए हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सर्च कर सकते हैं, जहां चूहे रात को या अंधेरे में चमकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, और वो है इमर्जेंस ऑफ बायोहैकर्स। बायोहैकर एक नया फिनोमिना है जो कि हमारी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रहा है। मैं आपको एक बायोहैकर से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है जोसे जेनर, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन है। इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने अपने जीनोमिक मटेरियल को चेंज करने की कोशिश की ताकि इनके मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। गोया कि इनको कामयाबी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया और ये एक ऐसी तहरीक चला रहे हैं जिसके ज़रिए आम लोगों को $200 में बायो हैकिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायो हैकिंग की कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्पेसेस बना रहे हैं। आप अपने घर के करीब एक कमरा लेकर अब बायो हैकिंग कर सकते हैं। आप किसी भी स्पीशी को पकड़ें और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब फिनोमिना ऐसा चल पड़ा है कि ऐसे बायोहैकर्स आपको यूट्यूब पर भरे हुए नज़र आएंगे। और फिर MIT के इसी प्लेटफॉर्म से कुछ स्टूडेंट्स ने निकल कर कंपनीज बनाई जो कि स्पीशीज़ की मुख्तलिफ प्रोसेसेस को चेंज कर लेती हैं। मैं आपको एक कंपनी का रेफरेंस दे रहा हूं, जिंगो बायोवर्क्स, जो कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, इकोलाई बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को चेंज कर लेती हैं और उनको इंडस्ट्री के मुताबिक बनाती हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत से फॉरम्स आ चुके हैं पिछले 10 सालों में, ये सिर्फ पिछले 10 सालों में हुआ है कि अब हम स्पीशीज़ को चेंज कर रहे हैं और उन स्पीशीज़ को अपनी फ़हम के मुताबिक और इंडस्ट्री के फ़हम के मुताबिक चेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात भी हमारी दुनिया पर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।